मामून रशीद, ये कुरान है, मैं समझ गया ये रब का सच्चा कलाम है। जब छोटा सा बच्चा कुरान को बदलने नहीं देगा तो कुरान ही सच्चा कलाम है। यही अल्लाह का वाहिद सच्चा कलाम है, इसे बदला नहीं जा सकता। ए लोगों, कुरान ने जिंदगियां बदल डाली। कुरान यूं ही तुम्हारे मेरे तक नहीं आ गया। कुरान को जो हमने समझ लिया, जो ताकों में सजा के रख दिया, ये कुरान सजाने के लिए नहीं था। ये कुरान सिर्फ एक रस्मी तौर पर शादियों में देने के लिए नहीं था। हाँ, इसलिए दिया जाता था कि कुरान हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं। जिस घर में जाएगी अल्लाह का कलाम पढ़ेगी, ये कलाम खुदा पढ़ेगी, उस घर के अंदर झूम झूम कर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, ये जो शादियों में कुरान देते हैं, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर मेरी एक बेटी अल्लाह ने मुझे दी, मैं बड़ा अमीर कबीर आदमी था, बड़ा माल था मेरे पास। ये मातीपुर है, ये पूरी जो पट्टी है ना, ये संभल तक, यहाँ की शादियां हमने देखी हैं और देखते रहते हैं। यहाँ की शादियों का हाल ये, जहेज की मार इतनी ज्यादा कि अमीर तो शान अपनी बढ़ाने में लग जाते हैं और गरीब आंसू बहाने में लग जाते हैं। सही बात। अमीर तो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये भी देंगे। देने को मना कौन करता, दे दो, मगर ज्यादा सजा कर ना दो, ज्यादा इतरा कर ना दो। तुम्हारी बच्ची जो देना है दो, मगर गरीबों का दिल न टूटे, इतना ख्याल रखना। तुम देते हो, इस तरह से देते हो कि गरीबों के दिलों पे बिजलियां गिर जाती हैं। तुम इस तरह से देते हो कि गरीब का कलेजा फट जाता है, वो रात को आके आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता, कहता मौला वो अमीर था उसने दे दिया, ए मौला मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से दूंगा। तो ए मेरे गरीबों, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, हौसला न हारना, हिम्मत न हारना। दुनिया के अमीर अपनी अमीरी पे नाज करे और तुम अपने रब के करम पे नाज करो, अपने रब की अताओं पे नाज करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, गरीब 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 की शान क्या है। सुनो मेरे अजीजों, एक जुमला दे रहा हूँ, गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफ़ा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गरीबों दिल छोटा कभी न करना, गरीबों आंसू कभी न बहाना, गरीबों कभी अफसोस न करना, गरीबों कभी परेशान न होना। इसलिए कि मदीने के ताजदार ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए गरीबों मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे, अमीर भी खड़े होंगे। अमीरों की लाइन लगी है, गरीबों की लाइन लगी है, सारे अमीर भी हैं, सारे गरीब भी हैं। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत, बरोज़े महशर अमीरों से उनका माल पूछेगा। बोलो, पूछेगा नहीं पूछेगा? कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, हलाल था या हराम था, जी। कैसा था, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अरे मियाँ, कोई मालदार आदमी अपने यहाँ किसी मैनेजर को रखता है, मुंशी को रखता है, उससे हिसाब लेता कि नहीं लेता? भाई कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ तूने लुटाया, कहाँ कहाँ खर्च किया, हिसाब दे दे, रजिस्टर तैयार है, हिसाब तो देना पड़ेगा जी। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला मैदान महशर में अमीरों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों से अल्लाह कहेगा, गरीब बता कैसी गुजरी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहेगा मौला गरीब था, परेशान हाल था, मगर मौला कभी गरीबी पे मैंने
अपनी गरीबी का शिकवा नहीं किया बल्कि तेरी रहमत पे भरोसा किया। बेशक सुभान ए मौला मैंने हमेशा हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया, सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी। जब गरीब कहेगा मौला मैंने सब्र किया है, या अल्लाह मैंने सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, अल्लाह खुश होगा, फरमाएगा गरीब चल तू उठ और चला जा जन्नत में, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। गरीब जन्नत में जा रहा है, अमीर अपना हिसाब देने में लगा है। ऐ मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना ने फरमाया गरीब जन्नत में चला जाएगा, अमीर हिसाब देता रह जाएगा। फासला दोनों के दरमियान कितना होगा? गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। गरीब जन्नत में गया, बेशक अमीर पीछे 500 साल के बाद में हिसाब दे के आएगा। हिसाब जितना लंबा, टाइम तो उतना लगना ही लगना। अब कोई अमीर ये ना सोचे कि यार मौलाना हमारी तो बड़ी मुश्किल हो गई, तुमने हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा, तो मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात। ख्याल तो मदीने के ताजदार ने सबका रखा है। बेशक ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने ख्याल सबका रखा है। अमीरों तुम्हारा भी ख्याल रखा है, मगर हाँ शर्त इतनी सी है, अमीरी अल्लाह ने दी है, दौलत दी है, तो अमीरी का नशा ऐसा ना हो जैसा कारून को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा फिरौन को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा कि नमरूद को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो, बल्कि याद रहे अमीर बनना बुरा नहीं है, अच्छा है बनो, खूब अमीर बनो, खूब मालदार बनो, मगर ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे मालदार बनो ना, ऐसे अमीर बनो। कैसे अमीर थे हजरत उस्मान गनी, जानते हो? बताऊं? अरे कुछ तो बोलो, सुभान मुंह तो खोलो। अल्लाह के बंदो हो कौन सी दुनिया में, ये तो बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा सारे लोग जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल। हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे मिस कॉल लगा रहे हैं, वो भी तबीयत से नहीं उठा पा रहे। हजरत मसला ये है, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं, वो समझ रहे हैं यार ये मौलाना की बातें हैं, ये मौलाना क्या जाने, इन्हें तो बस इससे ही मतलब है, हाथ उठा दो, पैर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। और अभी तो यूसुफ भाई फिर भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं ना, ये अपनी पे आ जाएं तो हाथ पैर सब उठवा देंगे, बता रहा हूं। नाजिम लोग ही करते हैं ये काम, मगर मैं चाह रहा हूं कि तुम समझ लो कि हाथ उठाना भी कोई तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या तुम्हारी शान के खिलाफ हो। ये बड़ा सवाब का काम है। कितना? अल्लाह का कुरान सुनो, रब ने इन हाथों के उठाने को अपने कुरान में कैसे जिक्र किया है। सुनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन है, अल्लाह का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने ऐलान किया, परवरदिगार ने बता दिया, कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे। रब के कुरान का मफहूम है हाथ बरोज़े क़यामत गवाही देंगे। सुन्नी मुसलमानों, मातीपुर के जलसे में आने वालों, गौर करो, ये हाथ हर बात की गवाही देंगे। इन हाथों से अगर शराब का जाम उठाया, हाथ गवाही देंगे। मौला शराबी था, शराब पिया करता था, अगर इन हाथों से जुए के अड्डे पे बैठकर पत्ते खेले हैं, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह ये पत्ते खेला करता था, अगर इन हाथों से किसी को मारा है, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह गरीबों पे जुल्म किया करता था, या अल्लाह जालिम था, गरीबों को मारा करता था, अगर इन हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाया है, ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन ये जुमला सुनकर खुश हो जाना, ये हाथ कल मैदान
मैदान महशर गवाही देंगे। आज जलसे में बैठे हो, अगर आज हाथों को उठा लिया और गवाह बना लिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, याद रखना कल मैदान महशर में यही हाथ होंगे। अल्लाह के बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ऐ मौला ये बंदा गुनाहगार तो था, मगर ये जब भी तेरे हबीब के जिक्र की महफिल में आता था, ये अपने हाथों को उठाता था और मौला ये तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है फायदे का काम कि नहीं? बहुत हाथ जब गवाही देंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मेरा यकीन कहता है अल्लाह बंदे से इतना खुश होगा कि बंदे जा जा चला जा, खुले हैं दरवाजे। तो जरा वो तसव्वुर में वो नक्शा महशर का याद करके फिर हाथों को गवाह बनाओ ना अल्लाह के हुजूर, गवाह बनाओ इन हाथों को कि अल्लाह हम तेरी पाकी का ऐलान कर रहे हैं, हाथों को गवाह बना रहे हैं। हाथ उठा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी कम आवाज आ रही है मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या पुलिस बुला के लाऊं इससे ज्यादा जोर से बुलवाने के लिए? अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए, माशाअल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं। अब जरा मेरी बात सुने जो मैं बात अर्ज कर रहा था। अल्लाह ताला ने करम किया है गरीबों पर भी, अल्लाह ने करम किया है अमीरों पर भी। मेरे हुजूर के सहाबी हजरत उस्मान गनी कैसे मालदार थे, कैसे अमीर थे, अपनी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान किया करते थे, अपनी दौलत इस्लाम की राह में लुटा दिया करते थे। बेशक। और हम तो आज भी कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। बेशक, सच्चाई है कि नहीं? बेशक। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। सुभान अल्लाह। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वो जिंदाबाद। हज़रत उस्मान। तवज्जो करें, मेरी बात को ज़रा जल्दी से सुने ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचा सकूं। ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, तायद फरमाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैंने अर्ज़ किया ना कुरान क्या है, अपनी बेटियों को जहेज़ में देते हो ना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक आदमी आके बोला, हुजूर मैं बड़ा अमीर था, बड़ा मालदार था, अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बहुत दौलत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, फिर अल्लाह ने एक बेटी भी अता फरमाई, तो मैंने नजर मान ली बेटी की जब शादी करूंगा तो तमाम दुनिया की दौलतें बेटी को जहेज में दे दूंगा। कहने लगा मैंने नजर मानी थी बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा, खूब दूंगा, खूब माल दूंगा, दुनिया की सारी दौलतें दे दूंगा। कहने लगा उस वक्त तो मैं मालदार था, इसलिए मेरा यही उस मामला था, नजर मान ली थी कि सारा माल दूंगा, सारी दौलतें दूंगा। कहता है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इधर मेरी बेटी जवान हो गई और इधर मैं कंगाल हो गया। बेटी जवान हुई, मैं कंगाल हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे माल तो दिया था, लेकिन अब सारा का सारा चला गया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं बड़ा हैरान हूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या। बेटी को मैंने जो नजर मानी थी सारी दुनिया की दौलतें दूंगा तो क्या दूँ, समझ नहीं आता। इमाम ने फरमाया, ए इंसान सुन ले, जुमला सुनो तवज्जो से। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला हमारे इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत,
सबको इस बात पर फख्र करते हैं जी जी कि हमारे इलाके में अल्लाह के फजल करम से एक ऐसे बाअमल आलिम बाअमल मुफ्ती मौजूद हैं कि जिनकी शान जिनका मकाम ये कि ज़ुहद व तक़वे में लाजवाब हैं। सुभान बेशक, अल्लाह। सुभान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। और बस जल्दी ज़हमतें तमाम होने वाली हैं, मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने वाला हूँ, मगर तुम अगर सलीके से नहीं सुनोगे तो मौलाना नातिक भी आ जाए, मैं तुम्हें रगड़ के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो मेरी बात तवज्जो से, आखिरी बात है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था? उसने कहा हुजूर मैं तो कंगाल हो गया, मगर नजर मानी थी, सारी दौलत दूंगा, बड़ा माल दूंगा, बड़ा सामान दूंगा, बड़ा जहेज दूंगा, मगर क्या करूं, सारी दौलतें देने की नजर मान ली, अब क्या करूं? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, आने वाले सुन ले, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, आने वाले बेटी की शादी का इंतजाम कर, धूमधाम से कर। अगर गरीब है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तूने नजर मानी थी दुनिया की तमाम दौलतें दूंगा, तो सुन ले, आपने फरमाया एक काम कर, कुरान लेकर चला जा, जब तेरी बेटी रुखसत हो अपनी बेटी को कुरान दे देना। कुरान अगर तूने दे दिया तो समझ लेना तूने कायनात की सारी दौलतें दे दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये अल्लाह का कुरान है, मगर लोगों कुरान को सीने से लगाओ, दिल में बसाओ, कुरान से दूरी ना बनाओ, खुदा के लिए कुरान से दूरी ना बनाओ। कुरान को अपने मुआशरे के अंदर एक ऐसी किताब ना बनाओ जैसी और कौमों ने बना दिया। ज़रूरत के वक्त उठाया और वो तो ज़रूरत के हिसाब से तोड़ मरोड़ करते हैं, लेकिन खुदारा खुदारा अपने यहाँ ज़रूरत के हिसाब से फ़कत इतना नहीं कि कोई मरे तब कुरान पढ़ो, इतना नहीं कि कोई मामला आ जाए, कोई बीमार हो तब कुरान पढ़ो। मैं पैगाम दे रहा हूँ, हर वक्त कुरान की तिलावत करो, सुबह को घर में कुरान पढ़ो। ये जो आज घरों में नहूसतें हैं, ये जो आज घरों में मामलात हैं, बरकतें ख़त्म होती जा रही हैं, घरों में आसेब ज़्यादा होते जा रहे हैं। किसी पे हवा का असर है, किसी पे सवारी आ रही है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। ये बलाएं, ये वबाएं, ये मुसीबतें इसलिए है कि घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। मोबाइल देखो तो बच्चा बच्चा चला रहा है। बेशक बेशक, यही बात। इतने इतने से टिलुए हैं मगर मोबाइल में बड़े एक्सपर्ट हैं। वो बच्चे जो बचपन से देख रहे हैं ना, तो वो भी वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, जमाने के साथ हमारे बुजुर्ग भी बदल गए। उन्होंने कहा भाई जमाना मॉडर्न होता जा रहा है, अब हम भी मॉडर्न होंगे। हर आदमी रंगीला बनता जा रहा है, रंगीला, बुढ़ा भी रंगीला, जवान भी रंगीला, बच्चा भी रंगीला, जिसे देखो रंगीला। कौन सा रंग है ये? कौन सी रंग में हो? याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया के रंग में अपने आप को न रंगना, दुनिया के रंग में रंगीले ना बनो। अगर अपने आप को रंगना है तो इश्क मुस्तफ़ा में रंग लो। इश्क मुस्तफ़ा में अगर रंग गए, दुनिया में भी झूमते रहोगे और आखिरत में भी झूमते झूमते जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया के रंग में रंगीले ना बनो, हुजूर की गुलामी का रंग, वो रंग जो हजरत सिद्दीक़ अकबर पे चढ़ा, वो रंग जो हजरत उमर फारूक आजम पे चढ़ा, वो रंग जिस रंग में रंग कर, जिस रंग की मस्ती में हजरत अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया, मगर हाल ये था कि उनका कलेजा भी निकाल के चबाया गया था। मगर वो इश्क़ रसूल की मस्ती थी जिसने इतनी इज्जतें बढ़ाई कि इधर हजरत अमीर हमजा दुनिया से रुखसत हुए, उधर आका की आंखों में आंसू आए, मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया, अमीर हमजा ऐ मेरे चचा तुम्हारा एहसान है, तुमने कुर्बानी दी है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अल्लाह ने भी जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं। ये वो रंग है, इस रंग को अपनाओ, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ोगे तो खुद ब खुद झूम जाओगे। कुरान का रंग तुम्हें खुद ब खुद झूमने पे मजबूर कर देगा। और मैंने अर्ज किया था ना, छोटा सा बच्चा भी जब पढ़ता है ना कुरान तो झूमने लग जाता है।
बेशक सुभान। हजरत उमर ने अपनी बहन को बड़ा मारा, बड़ा मारा, बड़ा मारा। कहने लगे कुरान क्यों पढ़ती है, नामे नबी क्यों लेती है, छोड़ दे। मगर वो रंग कुरान का और पैगंबर इस्लाम के इश्क का चल गया, बेशक हुजूर के इश्क का, इश्क हकीकी। और हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला, मैं आपकी इजाजत से इश्क हकीकी 1-2 मिनट की जहमत देकर आपको समझा दूं, अगर आप समझना चाहें तो बोलो ना सुभान अल्लाह। इश्क की बातें करने वालों, तुमने बहुत दीवारों पे छलांग लगा दी, ये इश्क किसी काम का नहीं, जलील कर देता है। बेशक ये इश्क मजाजी है जिसमें छलांगे लगाई, कोई इधर पकड़ा गया, कोई उधर पकड़ा गया, कोई यहाँ पकड़ा गया, किसी को वहां दबोचा गया, कोई यहाँ रुसवा हुआ, कोई वहां रुसवा हुआ, मगर फिर भी कह रहा मैं आशिक हूं आशिक। वाह रे आशिक, तेरी टांगे टूट जाती हैं, कैसा इश्क है तेरा, चौराहों पे गालियां दे देकर इस्तकबाल होता है, तू कैसा आशिक है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, ये दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत क्या है। किसी कहने वाले ने कहा इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं। और मजीद इसको समझाएंगे कारी यूसुफ अशार में, मैं अशार में ज्यादा नहीं समझा सकता। ये दुनिया का इश्क मजाजी मोहब्बत कहा, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। ये दुनिया का इश्क है, रुसवा करता है, मगर इश्क हकीकी क्या है, जिस रंग की मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा रंग है, सुनो जरा। अब जरा तवज्जो से दिल लगा के झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो भाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और देखो सुभान अब ये 6 मिसरे आपको समझा देंगे इश्क क्या है। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। तो इश्क में वो कौन है 2 बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ये रंग है असल रंग। बहुत मारा ना तो बहन ने कहा मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान का रंग मुझ पे चढ़ा है पैगंबर इस्लाम का। तो कहने लगे जरा मुझे भी तो सुना दो। कहा ऐसे नहीं, जब थक गए ना मार के, कहा अच्छा सुनाओ तो जरा क्या पढ़ा। कहा ऐसे नहीं सुनाएंगे, पहले जरा पाक हो जाओ, गुस्ल कर लो। गुस्ल किया, पाक हुए, आ गया। फिर बहन ने कुरान सुनाया, रब का कलाम सुनाया। हजरत उमर ने सुना, कुरान दिल में उतर गया, कुरान दिल में घर कर गया। तो कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। या 10-10 रुपए लेके बोलोगे, मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
क्या कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, ये इश्क का रंग है जिस पे दुनिया दंग है। अल्लाह ताला ये कुरान का पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का रंग हम सब पे चढ़ा दे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, कुरान समझने वाला बना दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलती हुई है अल्लाह माफ़ फरमाए, जो मैंने कुछ बयान किया पहले मुझे फिर आप सबको अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।